हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 19 लेकर के आया हूँ। और बेसिकली ये आपका मैक्सिमम मिनिमम का पार्ट 6 रहेगा, जिसके अंदर हम लोग जो लास्ट वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अभी हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो से पहले मैंने मैक्सिमम मिनिमम के 5 पार्ट जो है वो अपलोड कर रखे हैं। तो जिन्होंने भी उसको नहीं देखा है उसको जा कर के देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपके जो मैक्सिमम मिनिमम है उसके बहुत हद तक बेसिक जो होंगे वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और अभी तक मैंने आपको क्या किया है, टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। और ये हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा जो मैक्सिमम मिनिमम के लिए पूछा जाता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो वो हम लोग इस वाले सेशन में कंप्लीट करके जो ट्रिग्नोमेट्री की जो थ्योरी होगी उसको हम लोग पूरा फिनिश कर लेंगे। एंड उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो मैं आपको करवाऊंगा। उन प्रैक्टिस सेशंस को अटेंड करना मत भूलना, क्योंकि वहां से आपको एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे आप जल्दी कर सकते हैं वो करने का तरीका आपको मिलेगा। ठीक है। तो वो प्रैक्टिस सेशन जो है वो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो एक तो उनको मिस मत करना। और जिन्होंने भी इसका थ्योरी कंप्लीट नहीं किया है, पहले आप लोग क्या करो, तो इसका थ्योरी वाला पार्ट जो है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। देन आपको क्वेश्चन में वैसे भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है। तो थ्योरी वाले पार्ट को पूरा कर लेना। प्रैक्टिस हम लोग मंडे से स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा जो मैक्सिमम मिनिमम का जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से जाकर के उसको देख लेना। आपको डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और देखो एक और पॉइंट होता है, उसको मैं आपको और बता देता हूँ, फिर हम लोग हमारी क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके कई सारे डाउट्स आएंगे। रीजन ये रहता है क्योंकि आपको इसका पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, मतलब कोई मतलब मैक्सिमम मिनिमम की जो चीजें होती है वो कैसे प्रोसीड कर रही है, वो चीजें आपको नहीं पता होती है। वो आईआईटी लेवल की चीजें होती है। तो इतना ही कह सकता हूँ इस वाले के अंदर कि जो जो मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, केवल उन टाइप्स को आप लोग ठीक से याद कर लो। एग्जाम में आपका इसका जो क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम मिनिमम का, वो कभी गलत नहीं होने वाला। ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आपके होगा बहुत सारे डाउट्स आपके बनेंगे कि ऐसा हो तो क्या करें, ऐसा हो तो क्या करें। लेकिन जो भी आपके मन में डाउट्स बन रहे हैं ना वो एग्जाम में कभी आएंगे ही नहीं। जो एग्जाम में आने लायक चीजें थी मैक्सिमम मिनिमम के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको करवा दी है। केवल उनको आप अच्छे से याद कर लो कि हाँ ठीक है, ऐसी ऐसी कंडीशन हो या इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो उसका मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, वो तरीका आप लोग समझ लो। बाकी आपको इस वाली चीज़ों के अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो तो क्या करेंगे, ऐसा हो तो क्या करेंगे। तो वो मत सोचो आप लोग। ठीक है। तो हम लोग हमारी क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट वाली क्लास में क्या था, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करने को दिए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन के जो आंसर है वो तो आपके मोस्टली सभी लोगों के करेक्ट आए हैं। जो तीसरा क्वेश्चन था उसका क्या आंसर बनेगा और उसको कैसे करना चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखना, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा एंड लास्ट में आपको दे रखा था कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आपसे पूछा गया था कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा वो हमको बताना है। अब जैसे देखो, आपको यदि आपने स्टार्टिंग में थ्योरी को अच्छे से समझा था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है। मिनिमम मैक्सिमम पता है कैसे डिसाइड होता है, देखो मिनिमम मैक्सिमम तब होते हैं जब यदि आप एंगल चेंज करो तो उसका वैल्यू चेंज हो जाए। राइट। जैसे हम ओनली बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है। आप -90 के ऊपर साइन का वैल्यू निकालो -1 मिलेगा, और +90 के ऊपर आप साइन का वैल्यू निकालो आपको +90 मिलेगा। राइट। तो यदि हम एंगल चेंज करते हैं तो साइन का जो वैल्यू होगा वो -1 से लेकर के +1 के बीच में कई सारी वैल्यू जो है एंगल के अकॉर्डिंग आता चला जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। चाहे से आप एंगल को थीटा को एनी वैल्यू पुट करके देख लेना, कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ पर रख करके देख लेना, इसका जो वैल्यू होगा अदर देन 1 कभी भी नहीं आएगा। एक के अलावा और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकता है। तो जब फिक्स इसका वैल्यू है तो इसमें आप मैक्सिमम मिनिमम के बारे में हमारे को सोचना ही नहीं है। राइट।
तो देखो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने पता है क्या किया होगा, मैं बताता हूँ आपको कहाँ आपने गलती करी है, और फिर मैं आपको चीज़ों को समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखना, आपने क्या किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर के साथ पेयर बना दिया, फिर कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर के साथ पेयर बना दिया, टेन स्क्वायर का कॉट स्क्वायर के साथ पेयर बना दिया, और हर एक पेयर का मिनिमम वैल्यू 2 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपने आंसर टिक कर रखा होगा, आपने जो आंसर आया होगा वो 6 आया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको इनवर्स वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग, जो टाइप 6 के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, इनवर्स वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन में जो पेयर बनना चाहिए इनवर्स वाला, वो केवल एक ही बनना चाहिए। ऐसे नहीं, ये यहाँ पर क्या हो गया ना, 3 बन गए, साइन और कॉसेक का अलग बन गया, कॉस और सेक का अलग बन गया, टेन और कॉट का अलग बन गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इनवर्स वाला पेयर है वो केवल कितना बनना चाहिए, सिंगल पेयर बनना चाहिए, राइट। तो देखना, पहली बात तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता है, इसका हमेशा फिक्स वैल्यू होता है कितना, 1। चाहे से आप एंगल को कुछ भी रख करके देख लेना, राइट। फिर टेन स्क्वायर थीटा जो है उसको आप लोग ऐसे कैसे रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा जो है उसको भी आप ऐसे कैसे रहने देना। फिर सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखना, 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवरऑल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 2 कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा 2 ब्रैकेट में टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और अब जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो, जो स्टार्टिंग में जिस तरह से आपको दे रखा था, उसको जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया इस वाले फॉर्म में, तो यहाँ पर केवल जो आपका इनवर्स वाला पेयर बन रहा है वो केवल एक ही पेयर बन रहा है। तो अब हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा वो डिसाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसका मिनिमम वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनवर्स वाले आपके मल्टीपल पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो इनवर्स वाला पेयर है वो केवल एक सिंगल पेयर बनना चाहिए, और उसके बाद में आप लोग मिनिमम मैक्सिमम जो डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे हमको ये पता है कि टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू होता है 2, राइट। और ओवरऑल का मिनिमम निकालना है तो 3 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर ये जो वाला जो 2 जो है वो भी ऐसे कैसे आ जाएगा। और इस वाले पार्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 बनेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यदि आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तो आंख बंद करना और इनफाइनाइट पे टिक कर देना, और इसीलिए वो आपसे एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं। ये क्रॉस करने का मतलब ध्यान रखना ये है कि वो आपसे एग्जाम में कभी ये वाला पूछेगा ही नहीं कि मैक्सिमम कितना बनेगा, वो हमेशा कौन सा पूछेगा, यहाँ पर मिनिमम पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी यदि आपसे मैक्सिमम पूछे तो इनफाइनाइट के ऊपर टिक कर देना, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था इसमें यदि किसी को इश्यू आ रहा होगा तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली बस आप इतना सा ध्यान रखना कि जो आप इनवर्स वाला पेयर बनाते हो वो केवल एक पेयर बनाना है आपको, ठीक है। 1 इनवर्स पेयर जो है वो फॉर्म आपको कर लेना है, और उसके बाद में आप लोग मिनिमम मैक्सिमम जो है उसको आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर। देखना, देखो टाइप 7 क्वेश्चन जो रहेंगे, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, हमको 2 फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक तो हो जाएगा जैसे ये फॉर्मूला होता है आपका, जो फॉर्मूला बनता है वो कौन सा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और एक आपको जरूरत पड़ेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूलों की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी इस वाले जो टाइप 7 जो क्वेश्चंस है उनके अंदर। और देखो मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे देता हूँ किस तरह से हम लोग इनका यूज करेंगे, और फिर मैं आपको टाइप 7 के जो क्वेश्चन बनेंगे उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो फिर आपका जो डाउट होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x दे रखा है, और हमको क्या करना है इस वाले को, मतलब इस एक्स स्क्वायर प्लस 6x में क्या हम लोग प्लस या माइनस करें, ताकि या तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x जो ये लिखा हुआ है, इसमें हम लोग क्या जोड़ें
या क्या घटाएं ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। अब पहली बात देखो, ऑब्जर्व करना, जब भी आपको इस तरह से चीजें दी जाएगी तो उसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो तीन टर्म्स होती है ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर, ये जो तीन टर्म्स होती है, इन तीन में से क्या होता है बेसिकली, ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, एक तरह से तो ये दोनों टर्म्स जो है वो एक तरह की तो है यहाँ पर, राइट। भाई किसी नंबर का स्क्वायर करना है, चाहे ए स्क्वायर लिख लो चाहे बी स्क्वायर लिख लो, तो इन दोनों में से क्या होता है, क्योंकि ये दोनों एक जैसी होती है, आपको इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ होता है और साथ में हमेशा वो क्या करेगा, आपको टू ए भी दे रखा होगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, आपको ए स्क्वायर या बी स्क्वायर इन दोनों में से कोई एक आपको दिया होगा, ठीक है, एनी वन आपको दे रखा होगा और साथ में आपको क्या दे रखा होगा, टू ए भी दे रखा होगा। अब सपोज जैसे आपको ए स्क्वायर दे रखा है तो फिर आप बी स्क्वायर ले आओ, और यदि आपको बी स्क्वायर दे रखा है तो फिर आप क्या लेकर के आ जाओ, ए स्क्वायर लेकर के आ जाओ। और बेसिकली हम लोग ये मान करके चलते हैं कि हमको हमेशा क्या दे रखा है, ए स्क्वायर हमको हमेशा दे रखा है। हम ए स्क्वायर हमको दिया हुआ रहेगा, टू ए भी हमको दिया हुआ रहेगा, हम किसको लेकर के आएंगे, बी स्क्वायर को। जैसे ही बी स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वहां पर बन जाएगा। अब एक और पॉइंट समझो, ए स्क्वायर हमको दे रखा है, बी स्क्वायर हमको लेकर के आना है, ये और चेक कर लिया करो कि टू ए बी आपको कैसा दे रखा है। यदि वो टू ए बी आपको पॉजिटिव दे रखा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, राइट। यदि आपको ये टू ए बी पॉजिटिव दे रखा है तो फिर हमारा बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यदि ये टू ए बी माइनस का दे रखा है तो फिर हमारा बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इनको फटाफट कैसे करने हैं ना वो भी मैं आपको समझा दूंगा। देखना, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये ए स्क्वायर आपको दे रखा है, राइट। तो ये जो आपको 6x दे रखा है ये बेसिकली क्या है, हमारा 2ab है। तो इसको क्या करो, आप 2ab की फॉर्म में ब्रेक कर दो। 6x को मैं लिख सकता हूँ 2 आ गया, a जो बनेगा, यदि ये एक्स स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर है तो फिर जो a जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा x बनेगा। अब इस 2 इंटू एक्स को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ ताकि 6x जो है वो बन जाए, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि आप इसको कंपेयर करते हैं, ये तो आपका a स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, ये a हो गया, तो ये 3 जो है ये कौन बनेगा यहाँ पर, ये b हो जाएगा। और यदि b है तो b का स्क्वायर हमको लेकर के आना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर करके 9 जो है उसको प्लस कर देना और 9 ही को माइनस भी कर देना, राइट। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे पार्ट को, ये जो बना है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में 9 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, देखो जैसे और एग्जांपल देखना, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 14x दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रखेंगे, ये तो हमारा ए स्क्वायर जैसा हो गया। फिर ये जो 14x है ये हमारा बेसिकली क्या है, 2ab है। तो पहले क्या करो, इसको 2 जो है वो इसमें से अलग कर लो। ठीक है, a की जगह पर हम लोग यदि इसको a स्क्वायर मान रहे हो तो a की जगह पर x आ जाएगा। अब 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 14x मिल जाए, मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो 7 बनेगा यहाँ पर ये b बनेगा, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 49 बनेगा, और इस 49 को भी माइनस कर देंगे। मेन चीज ध्यान रखना, मैं प्लस और माइनस इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो भी चीज है वो बैलेंस्ड रहे, राइट। लाइक सपोज जैसे किसी के पास क्या हो, 50 रुपए हो, तो जैसे आप उसको 5 रुपए दो फिर आप उससे 5 रुपए वापस ले लो, चीजें वापस बैलेंस रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी ना। तो वही सेम चीज कर रहा हूँ, 49 प्लस कर दिया, 49 माइनस कर दिया, तो वो चीजें जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको x प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 49 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। क्लियर है वाला पॉइंट। और देख सकते हो, जैसे देखना, एक्स स्क्वायर प्लस में आपको दे रखा हो फॉर एग्जाम्पल 32x दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर 2 इंटू एक्स इंटू 16 लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब यदि 16 को मैं b मानता हूं तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस करूंगा और 256 माइनस भी किया जाएगा, यहाँ से ही बन जाएगा x प्लस 16 का होल स्क्वायर और माइनस 256 जो है वो ऐसे कैसे चलता रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट जो समझ में आ गया होगा। और मैं थोड़े से इसके डिफरेंट एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको दे रखा हो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x दे रखा है। तो अब थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आएगा? हमको ये पता है कि ये जो है ये तो ए स्क्वायर का काम कर रहा है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये किसका काम करेगा? यहाँ पर 2ab का काम करेगा, राइट। यहाँ पर अब अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, 2 हमारा पहले से वहां पर हिडन था, है ना। लेकिन ये जो 3x है, क्या इसके अंदर आपका 2 हिडन है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे को 2 तो चाहिएगा चाहिएगा, क्योंकि हमारे को 2ab बनाना है। तो हम 2 ले आएंगे। a की जगह पर यदि आप इसको a स्क्वायर मानते हो एक्स स्क्वायर को, तो a की जगह पर x आ जाएगा। अब मैं इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x मिल जाए? 3/2 से, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इंटू एक्स करेंगे तो वो 3x बच जाएगा, राइट। ये वाला ए स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, ये a हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली जो 3/2 है ये क्या बनेगा? यहाँ पर b बन जाएगा। और यदि ये b है तो फिर हमको b स्क्वायर चाहिए। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9/4 आ जाएगा। अब 9/4 यदि आप प्लस कर रहे हो तो 9/4 माइनस भी करेंगे, ताकि जो भी हमारे को दे रखा है वो बैलेंस्ड हो जाए। फिर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4। और आप एक बार को यदि आपको डाउट आ रहा तो आप क्या करना, इस वाले को जो फॉर्मूले आपको याद है, जैसे a प्लस बी, ये b बन जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करो, उसको सॉल्व करो। आप चेक करना वापस से आपको जो वैल्यू मिलेगा ना वो यही वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको ट्राई करना, आपको वापस से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। और देखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 15x दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, राइट, फिर 2 आ जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा, और 15 अपॉन में 2 आ जाएगा, यही फॉर्मेट आएगा। भाई हमको ये 2 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये 2 नहीं आएगा वो 2ab वाला फॉर्मेट बनेगा कैसे, राइट। तो 2 लेकर के आ रहे हो, सिंपल सा पता है आप क्या करना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यदि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें 2 हिडन है, बेसिकली आप क्या किया करो, इस नंबर का आधा कर दिया करो, जो भी नंबर हो उसका आधा कर दिया करो, और फिर आप लोग यहाँ पर 2 लिख सकते हो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर 15 का हाफ करोगे तो 15 अपॉन में 2 आ जाएगा, और फिर ये वाला जो 2 है उसको आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 15/2, और यदि ये वाला आपका b बन रहा है 15/2 जो है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 225 अपॉन में 4, जितना प्लस किया है उतना ही आपको माइनस भी करना पड़ेगा। ओवरऑल जब इसको आप सॉल्व करते हो तो x प्लस 15 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 225 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका ये बनता है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्या किया, प्लस वाले केस में एक्सप्लेन किया है जहां पर प्लस का 2ab था, लेकिन जहां पर माइनस का 2ab हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट आपका यही चलेगा। मैं भी थोड़ी देर बाद में एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दूंगा। पहले ये जो प्लस वाला 2ab वाला जो है इसके आप 2-3 एग्जाम्पल्स और समझ लो, फिर शॉर्टकट में कैसे करना ना वो बता दूंगा आपको, ठीक है। जैसे देखना, आपको बोला जाए 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर दे रखा है, और प्लस में आपको बोला गया है 10x, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस में आपको कितना दे रखा है, सपोज 10x की जगह आप क्या करना, 16x कर लो, या एक सेकेंड रुको, ठीक है। आप क्या करना, 4x स्क्वायर समझ लेना, 4x स्क्वायर प्लस फॉर एग्जाम्पल हमको दे रखा हो 28x दे रखा है, और इसको कन्वर्ट करना है हमारे को या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो पहले तो आप क्या करो, 4x को लिखो, यहाँ पर 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, राइट। अब ये तो हमारा a स्क्वायर बन गया, जहां पर a का वैल्यू जो बनेगा वो कितना बनेगा, अब की बार 2x बनेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें a का वैल्यू हमारा x बन रहा था, लेकिन अब की बार x का a का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, हमारा 2x बनेगा। फिर क्या करो, ये जो 28x है ये बेसिकली आपका क्या है ना, ये 2ab दे रखा है आपको, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करो। सबसे पहले तो 2 अलग कर लो, फिर a लिखना है तो उसकी जगह पर आप लोग 2x लिख दो। अब 2 इंटू 2x करते हैं तो 4x मिलेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 28x,
तो 4x को 28 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 7 से तो ये 7 जो है यहाँ पर b बनेगा, और यदि ये b है तो b का स्क्वायर भी चाहिएगा, जो कि कितना बनेगा हमारे का 49 बन जाएगा। 49 प्लस किया है तो 49 जो है उसको माइनस b कर देना। ओवरऑल इसको जब सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 7 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 49 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। आया समझ में ये वाला? ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ इस टाइप के, फिर आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखना, आपको बोला जाए फॉर एग्जाम्पल जैसे दे रखा हो 25x² प्लस 45x, ये आपको दे रखा है। ठीक है, 25x² प्लस 45x दे रखा है और इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले आप क्या करो, 25x को x² को 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। फिर ये जो 45x है ये हमको पता है कि ये किसका काम करेगा? 2ab का काम करेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या चाहिए? 2 चाहिए, राइट। फिर 5x जो है वो भी चाहिएगा क्योंकि ये a बनेगा यहाँ पर, राइट। अब 5 इंटू 2 करते हैं तो आपका 10 मिलेगा। मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि ओवरऑल सॉल्व करने पर कितना बन जाए हमारा? 49 5x बन जाए। तो 2 इंटू 5x तो है ही सही। यदि हमको पता है जैसे 45 बनाना है तो 9 इंटू 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 2 जो है ये भी प्रेजेंट है जो वहाँ पर पहले से नहीं था। तो यदि हम इस 2 को लेकर के आ रहे हैं तो फिर 2 का डिवाइड भी हम लोग दे देंगे, राइट। तो 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x जो है वो a हो जाएगा और 9/2 जो है वो b हो जाएगा। और यदि ये b बन रहा है तो b स्क्वायर भी आएगा। तो 9/2 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना बन जाएगा हमारा? 81/4 हो जाएगा, और माइनस का साइन आ जाएगा, राइट। माइनस का साइन जो है वो आना ही आना है यहाँ पर। और 81/4 प्लस किया है तो 81/4 जो है वो हम लोग माइनस भी कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं? 5x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर करके लिखूंगा, और माइनस में आ जाएगा 81/4। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी, और इनको कैसे करना है वो मैं आपको शॉर्ट में कैसे करना है वो बताता हूँ। देखना, जैसे आपको बोला जाए x² प्लस में आपको दे रखा है 8x। सबसे पहले आप क्या किया करो, जो a² है, ठीक है, मैं शॉर्ट में कैसे करना है वो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या किया करो, जो a² है उसका मल्टीपल चेक कर लिया करो। a² का जो मल्टीपल है यदि वो 1 है, मतलब बेसिकली हमारे को a² का जो मल्टीपल है ना वो 1 चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो x² का जो मल्टीपल है वो 1 है ही सही, राइट। तो फिर आप ये चेक करो कि x का जो गुणांक है 8 उसका आधा करके लिख दो, x प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दो। यदि आपने यहाँ पर 4 ले रहे हो तो 4 का स्क्वायर 16 जो है उसको आप लोग माइनस भी कर देना। ये होता है इसका शॉर्टकट के अकॉर्डिंग तरीका। जैसे देखना, x² प्लस में कहीं पर आपको दे रखा हो 18x दे रखा है, तो पहले आप ये चेक करो कि x² का जो मल्टीपल है, गुणांक जो है वो 1 है कि नहीं है। 1 ही है यहाँ पर, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x लिखेंगे, और ये जो 18x है यहाँ पर जो 18 जो है इसका आधा कर दो, 9 बन जाएगा। x प्लस 9 का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर 81 जो उसको आप लोग माइनस कर देना, राइट। और देखो फटाफट से, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा हो x² प्लस x दे रखा है, तो इसमें आप चेक करना x² का जो मल्टीपल है वो 1 ही है यहाँ पर, जो हमको चाहिए वो सेटिस्फाइड है। तो आप ये बताओ कि ये जो x लिखा हुआ है इसका जो मल्टीपल होगा गुणांक वो कितना बनेगा? 1 रहेगा। उसका हम लोग आधा कर देंगे, 1/2 आ जाएगा, ये लिख देंगे, और 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और देख लो, जैसे आपको दे रखा हो x² प्लस में आपको दे रखा है 7x दे रखा है, ठीक है। तो x² का जो गुणांक है वो यहाँ पर 1 है ही सही, तो x आ जाएगा। फिर x का जो मल्टीपल है 7 उसका आधा कर देना, 7/2 बन जाएगा। तो x प्लस 7/2 का स्क्वायर, और 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस बाई कितना आ जाएगा? 4। इसको हम लोग लिख देंगे माइनस की फॉर्म में। आया समझ में अब तो? ठीक है, सिंपल सा क्या करना है, x² का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए, तो x का जो भी गुणांक है उसका आधा कर दो, और वहां से आपका फॉर्मेट जो वो बन जाएगा। अब थोड़ा सा और डिफरेंट चीज़ों को समझाता हूँ, शॉर्टकट के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, प्रॉपर वे में मैंने आपको बता दिया। जैसे इस तरह की चीज़ें हो उनको कैसे आपको टैकल करना है। तो देखो,
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा हो 9x² प्लस 24x, ये आपको दे रखा है, ठीक है। 9x² दे रखा है और प्लस 24x दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो x² का जो मल्टीपल है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से क्या करो आप लोग, इसमें से 9 जो है उसको कॉमन निकाल लो, यहाँ पर बचेगा x², और इस 24 में 9 का डिवाइड दोगे तो 8/3x, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बच जाएगा। और अब आप चेक कर सकते हो x² का जो मल्टीपल है वो 1 है ही सही, यहाँ पर 9 को ऐसे कैसे रहने दो, x² का मल्टीपल 1 है तो x आ जाएगा। ये जो x का जो मल्टीपल है 8/3, इसका हम लोग आधा कर देंगे, तो 8/3 इसका आधा जब करोगे तो नीचे की तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 4/3 बन जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और 4/3 का स्क्वायर करते हैं तो 16/9 बन जाएगा, ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग को थोड़ा सा, मतलब ये चीज आपकी बन करके आ जाएगी, इसको आप लोग को याद रखना है। क्लियर है वाला पॉइंट। और चाहे से आप इसको सॉल्व करके देख लेना, जो ये आपको स्टार्टिंग में दे रखा था 9x² प्लस 24x, वो ही बन जाएगा यहाँ पर। और मैं 2-3 एग्जाम्पल करवा देता हूँ, फिर आपको दिक्कत जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे देखना, आपको दे रखा हो फॉर एग्जाम्पल 6x² प्लस 40, मतलब 6x² प्लस में आपको दे रखा है फॉर एग्जाम्पल 6x² प्लस 42x दे रखा हो, इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करोगे, x² का जो मल्टीपल है, पहले तो मुझे बताओ क्या वो 1 है क्या, नहीं है। तो पहले क्या करो, इसमें से 6 जो उसको कॉमन निकाल लो। जैसे ही कॉमन निकालोगे x² प्लस 7x बनेगा, राइट। अब जैसे ही आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इस 6 को तो ऐसे कैसे रखना, और जो x का जो मल्टीपल है, x² का मल्टीपल 1 हो चुका है, x का जो मल्टीपल है उसका आधा कर दो, तो 7 का आधा करेंगे 7/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा। और 7/2 का स्क्वायर करते हैं तो 49/4, ये आपका ओवरऑल जो है वो फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लो, फिर आपको चीज़ें जो होगी वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा हो 8x² और प्लस में आपको दे रखा है 8x² प्लस आपको दे रखा हो 48x दे रखा हो, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले आप क्या करो, 8 जो है उसको कॉमन निकाल लो, x² प्लस में 6x, यही बचेगा हमारा। फिर ये जो 8 है इसको तो ऐसे कैसे रहने दो ना, x प्लस ये जो x का मल्टीपल है 6, इसका आधा कर दो तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, इसको कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली आपको इतना सा ध्यान रखना है, x² का मल्टीपल 1 होना चाहिए। जैसे ही उसका मल्टीपल 1 हो जाए तो x का जो भी मल्टीपल है उसका आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 1/2 कर देंगे। क्लियर है वाला पॉइंट। अब समझना स्टार्ट करो, जब हमारे को केस बनाना हो किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम प्रोसेस काम करेगा। पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बेसिक से समझा देता हूँ, फिर शॉर्टकट वाला तरीका जो है वो भी बता दूंगा। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा हो x² माइनस में आपको दिया गया हो x² माइनस में आपको दे रखा हो फॉर एग्जाम्पल 6x, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, x² तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये a² बनेगा। फिर हमको ये पता है कि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो वो क्या करेगा, a² या b², इन दोनों में से कोई एक हमको देगा। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि हमको a² हमको उसने दे रखा है, और हम किसको लाने की कोशिश करेंगे, b² को, राइट। और 2ab हमको दिया जाएगा। यदि वो प्लस की फॉर्म में दे रखा है 2ab, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं। और यदि आपको ये 2ab माइनस की फॉर्म में दे रखा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये 6x जो है इसको हम 2 इंटू एक्स इंटू 3 ये लिख सकते हैं। यदि ये 2 आ गया, ये a हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, b बनेगा। और 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आ जाएगा, एक बार इसको माइनस भी कर देंगे। ओवरऑल ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9। तो मैं आपको इसको पूरा प्रॉपर इसलिए समझा रहा हूँ, बेसिकली इसलिए समझाया है कि ये वाला जो वैल्यू होता है ना, ये हमेशा माइनस में ही रहेगा, ठीक है।
ये वाला जो फॉर्मेट आप बनाओगे वो हो सकता है x+3 का स्क्वायर बन जाए या x-3 का स्क्वायर बन जाए, लेकिन ये जो फॉर्मेट आएगा ये वाला वैल्यू वो हमेशा माइनस आएगा। और यही चीज़ों को हमको याद रखना है जब आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं, यूजिंग शॉर्टकट जब आप करना चाहते हैं, तो आप मेन यही ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, माइनस में ही आएगा। जैसे देखो और एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको दे रखा हो फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर और माइनस में आपको बोला गया है 26x दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा, इंटू में 13 आ जाएगा। अब ये तो 2 हो गया, ये a हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 और -169, राइट। यहाँ से इसको हम लोग इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हो x-13 का होल स्क्वायर और माइनस का 169 जो है वो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, देखना आगे। जैसे आपको बोला जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 9x दे रखा हो, इसको कन्वर्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जो हम लोगों ने लिया था जैसे 26x था या 6x था, उसमें क्या था, 2 हिडन था, लेकिन 9x में 2 जो है वो हिडन नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ता है, जब हिडन नहीं है तो भी 2 तो लाना ही लाना पड़ेगा। यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर हम 2 का क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड भी कर देंगे, ये बन जाएगा। और 9/2 का स्क्वायर करते हैं तो 81/4 बनेगा और माइनस का 81/4 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट बन जाएगा। और माइनस का 81/4 जो है वो ऐसे कैसे आ जाए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अभी आप लोग थोड़ा सा है ना कंफ्यूज मत होना। हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि एलजेब्रा की चीज़ें कहाँ से आने लग गई बीच में। एक बारी के लिए आप इन चीज़ों को समझ लो, फिर हम इनको क्या करेंगे, जो हम लोग एलजेब्रा की चीज़ें सीख रहे हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग समझते जाना, ये एलजेब्रा की चीज़ें हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखना एक दो एग्जाम्पल और मैं करवा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट रहेगा उसके ऊपर हम लोग मूव कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा हो 16x² और माइनस में आपको दे रखा है 40x दे रखा है और इसको कन्वर्ट करना है। तो 16x² जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4x का होल स्क्वायर लिख देंगे, राइट। फिर ये जो 40 है इसमें से सबसे पहले तो आप लोग 2 जो है उसको अलग कर लो ऐसे, फिर ये 4x आ जाएगा, 4 × 2 करते हैं 8 बनेगा, और 8 को यदि हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 40 में मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और उसी 25 को हम लोग माइनस भी कर देंगे। यहाँ से बन जाएगा 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। शॉर्ट में करने का तरीका ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपका वही रहेगा, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो 1 होना कंपलसरी है। फिर जो x का जो भी मल्टीपल हो उसका आप लोग हाफ कर देना। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 होना चाहिए और फिर जो x का मल्टीपल है उसका आधा कर देना और जो भी वैल्यू आता है उसी वैल्यू का स्क्वायर करके आप लोग माइनस कर देना। ठीक है, ये तरीका रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखो जल्दी कैसे करोगे, आप 16 जो है उसको कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 का जैसे डिवाइड दोगे 40 में तो 8 से वो 5 बार कैंसिल होगा, एक्स रहेगा, और 8 से 16 जो है वो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यही बनेगा यहाँ से। ठीक है, फिर ये 16 को तो ऐसे कैसे रखना, x माइनस एक्स का जो मल्टीपल है 5/2 इसका आधा कर दो तो 5/4 हो जाएगा, ये बन जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। 5/4 का स्क्वायर करते हैं तो 25/16 बनेगा, इसको आप लोग माइनस कर देना। अब आपको लग रहा होगा कि इधर तो कन्वर्ट किया तो ये वाला आया, यहाँ कन्वर्ट किया तो ये वाला आया। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, जब आप इस 16 को अंदर ले जा करके मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू बन करके आएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, 16 को यदि आप 25/16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको आ रहा होगा कि 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वाला कैसे मिलेगा। तो देखो 16 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस
5/4 के स्क्वायर से। तो बेसिकली ध्यान रखना, जब आप इस 16 को अंदर भेजोगे, क्योंकि ये स्क्वायर के बाहर की तरफ है, तो अंदर जब जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, 4 जाएगा अंदर। क्योंकि जब ये अंदर की तरफ 4 जाएगा, तो जैसे हम उसको वापस बाहर निकालते हैं, तो 4 को जब बाहर निकालेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अंदर की तरफ जब भेजोगे 4 आ जाएगा, तो 4x हो जाएगा। और 5/4 को 4 से करोगे तो 5 हो जाएगा, और स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जब आप अंदर की तरफ, स्क्वायर के अंदर की तरफ कोई वैल्यू भेज रहे हैं, तो बेसिकली जो भी नंबर लिखा हुआ रहता है उसका स्क्वायर रूट अंदर की तरफ जाएगा। 16 यदि बाहर लिखा हुआ है तो अंदर की तरफ जब भेजोगे तो अंदर क्या जाएगा, 4 जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब इन्हीं चीजों का यूज करेंगे हम लोग किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के जो टाइप 7 मैक्सिमम मिनिमम के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर। देखना, जैसे आपको दे रखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा +1, और आपसे ये बोला गया है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा वो बताना है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा वो बताना है। तो एक बारी के लिए क्या करो, आप ये जो 1 जो है इसको तो अवॉइड करके चलो, केवल इस वाले पार्ट के ऊपर फोकस करना। ये जो पार्ट है वो x² + x ऐसा फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। और बेसिकली देखो, मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन करने हैं तो 2 रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, पहली बात तो वो जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस पूरे क्वेश्चन में होना चाहिए। मतलब कोई और तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए। जैसे यदि क्वेश्चन में साइन थीटा लिखा हुआ है तो फिर साइन थीटा ही होना चाहिए, कॉस थीटा लिखा हुआ है तो फिर कॉस थीटा ही होना चाहिए। अब आपके मन में डाउट आएगा कि जो हमने टाइप 2, टाइप 3 या ये जो क्वेश्चंस किए थे उसमें तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, फिर आपने मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकाल लिया। तो मैं यही आपको बोला था स्टार्टिंग वाले पार्ट में कि कई ऐसी चीजें हैं जो आपके लेवल से अलग हैं, वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करी है। और उनके पीछे का जो मैकेनिज्म बनता है, जो आपने टाइप 2, टाइप 3 किया था, उनके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कि जैसे आपको ये दे रखा था ना, टाइप 2 जो मैंने करवाया था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब आपको लग रहा होगा इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को कन्वर्ट करते हैं सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर। और जब वो कन्वर्जन हो जाता है तो वो कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो आपके एग्जाम के बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हो। बट इसके पीछे का मैकेनिज्म जो होता है वो इस वाले लॉजिक के ऊपर काम करता है। जब आप उसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं तभी आप मैक्सिमम कितना बनेगा और मिनिमम कितना बनेगा वो डिसाइड कर सकते हैं। जब तक आप एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं रखेंगे तब तक आप मैक्सिमम मिनिमम कितना बनेगा उसको डिसाइड आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा दूसरा पॉइंट। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सिंगल टर्म होनी चाहिए उसकी। ठीक है, सिंगल टर्म होनी चाहिए, एक ही पद होना चाहिए, एक ही बार वो लिखा हुआ होना चाहिए। अब जैसे यहां पर देखना, पूरे के पूरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो ठीक है, इसमें पहला जो रूल है वो तो फॉलो हो रहा है कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कहीं पर भी साइन थीटा के अलावा कोई और टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर नहीं है। लेकिन क्या ये सिंगल टर्म में लिखा हुआ है क्या ये केवल एक ही बार लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए अभी हमारा मैक्सिमम क्या बनेगा, मिनिमम क्या बनेगा, वो अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोग पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, इस 1 को तो क्या करो, एक बारी के लिए आप लोग साइड में चलने दो, ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको साइन स्क्वायर थीटा को a² मानते हो तो इसका मल्टीपल जो है वो 1 होना चाहिए, जो 1 है भी सही। तो हम इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर ये जो साइन थीटा है इसका मल्टीपल यहाँ पर 1 है, उसका आधा कर देंगे तो 1/2 बन जाएगा और इसका स्क्वायर बन जाएगा। राइट, यदि आप 1/2 यहाँ पर ले रहे हैं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस भी होगा, और ये जो +1 मैंने इतना दूर लिख रखा है इसको आप यहीं पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो थोड़ा सा और, साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 1/4 और ये प्लस का 1 है, तो +1 माइनस का 1/4 सॉल्व करने पर कितना बनता है, 3/4। अब आप चेक कर सकते हो जब हम लोगों ने इसको इसमें कन्वर्ट किया, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, केवल साइन थीटा है पूरे क्वेश्चन में और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, सिंगल टर्म में लिखा हुआ है,
एक से ज़्यादा बार ये नहीं लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में ये 2 बार लिख रखा था, अब ये केवल एक बार में कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोग इसका मैक्सिमम क्या बनेगा, मिनिमम क्या बनेगा, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इस रूल को जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, सिंगल टर्म हो, एक ही बार वो लिखा हुआ होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार वो लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यदि एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ है, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं, तो फिर आपका पहला काम तो यही बनता है कि आप उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन सिंगल टर्म लेकर के आओ। जैसे ही आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर मैक्सिमम क्या बनेगा, मिनिमम क्या बनेगा, वो आप लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते जाना। ठीक है, तो यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं देखो एक छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूँ, उसको समझना। और ये मैं एक बिल्कुल जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ। जैसे ही आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पर ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। यदि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि एन स्क्वायर जो है उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। राइट, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर वो नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। और पॉजिटिव यदि कोई चीज़ है तो उसका मिनिमम पूछा जाए तो वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। मैक्सिमम की ध्यान रखना, कोई रेंज नहीं है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 वो हो सकता है, क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड कर जाए। बट मिनिमम तो हमको पता है कितना होना चाहिए, जीरो बनेगा। राइट, यही सेम चीज यहाँ पर भी है। आप एक चीज देखो, ये जो साइन थीटा प्लस 1/2 इसका स्क्वायर दे रखा है, 3/4 तो क्या है ना, एक फिक्स नंबर है, तो इसको तो हम लोग टैकल कर लेंगे बाद में। साइन थीटा प्लस 1/2 कंप्लीटली मिलकर के एक नंबर बनेगा, और इसका यहाँ पर स्क्वायर हो रखा है। और स्क्वायर करने पर कोई नंबर जो बनता है उसका मिनिमम वैल्यू वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। तो हम क्या चाहेंगे, जैसे आपको क्या करना है, पूरे को मिनिमम बनाना है। पूरे को मिनिमम बनाने के लिए क्या होगा, 3/4 को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, ये तो 3/4 रहेगा ही रहेगा। जो भी आपको मिनिमम मैक्सिमम करना है वो यहाँ पर करना है। अब यदि आप इसको मिनिमम बनाना चाहते हैं तो हम ये चाहेंगे कि ये नेगेटिव आ जाए, लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ पर स्क्वायर लग रखा है, तो क्या ये वाला टर्म कभी नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव में हमको पता है कि इसको यदि आपको मिनिमम बनाना है, ओवरऑल को यदि आपको मिनिमम बनाना है, तो इस वाले को फिर आप क्या करो, जीरो रखो। ठीक है, क्योंकि जैसे ये जीरो बनेगा आपको 3/4 मिलेगा। बाकी जैसे आप और किसी भी वैल्यू के ऊपर ट्राई करके देख लेना, लेकिन जीरो रखने की भी एक कंडीशन है, वो समझना। वो कंडीशन क्या है, यदि आप इसको जीरो रखते हैं, पूरे की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा प्लस 1/2 की, तो साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो माइनस का 1/2 बनेगा। और साइन थीटा का वैल्यू माइनस का 1/2 होता है या नहीं होता है। मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। साइन थीटा का मिनिमम जो होता है वो -1 होता है, सही है। मैक्सिमम जो होता है वो +1 होता है, वो भी सही है। आप जैसे एक बार क्या करो, साइन थीटा का वैल्यू यहां पर रखना -1, -1 प्लस 1/2। जब इनको सॉल्व करोगे तो -1/2 बनेगा। स्क्वायर करते ही वो वैल्यू कैसा आएगा, प्लस का आएगा। -1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 बनेगा, और 1/4 प्लस 3/4 करोगे तो वो 1 हो जाएगा। राइट, तो आप चाहे से कोई भी वैल्यूज का रख करके देख लो, जब तक आप इसको जीरो नहीं बनाओगे आपको वैल्यू जो है वो मिनिमम नहीं मिलेगा। अब हमको क्या करना है, इस पूरे को जीरो बनाना है। किस पूरे को, साइन थीटा प्लस 1/2 को। और साइन थीटा प्लस 1/2 को जीरो बनाने के लिए साइन थीटा का मान मुझे -1/2 रखना पड़ेगा, और साइन थीटा का मान -1/2 होता भी है। तो मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा का वैल्यू -1/2 रखेंगे। जैसे इसकी जगह पर -1/2 रखोगे, -1/2 +1/2 जीरो बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 0 प्लस 3/4 के अकॉर्डिंग मिनिमम तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। दूसरी बात समझना मैक्सिमम की। मैक्सिमम के लिए देखो क्या करोगे, एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूं। यहां पर क्या हो रहा है ना, स्क्वायर हो रहा है। तो यदि ये स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर ये तो हमारे को समझ में आता है कि वैल्यू तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा।
मतलब अंदर की तरफ चाहे से वैल्यू नेगेटिव बने चाहे अंदर पॉजिटिव बने, जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो श्योर है कि बाहर की तरफ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब हमारा काम केवल इतना रहेगा, हम प्लस माइनस की टेंशन ही नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि प्लस आए चाहे माइनस आए, ये स्क्वायर बाहर की तरफ बैठा है जो हमेशा इन चीज़ों को टैकल कर लेगा, राइट। हमारा काम केवल इतना रह गया कि इस वैल्यू को आप जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बना दो, ठीक है। चाहे आप नेगेटिव फॉर्म में बड़ा बना दो, चाहे आप पॉजिटिव फॉर्म में उसको बड़ा बना दो। यदि वो नेगेटिव फॉर्म में भी बड़ा बना तो भी स्क्वायर बाहर की तरफ है जो उसको टैकल कर लेगा। यदि आप उसको पॉजिटिव फॉर्म में बड़ा बना देते हो तो भी स्क्वायर बाहर की तरफ है, वो हमेशा उसको पॉजिटिव ही बना देगा, राइट। तो अब देखो मुझे इसको बड़े से बड़ा बनाना है, तो देखो मैं क्या करूँगा, 1/2 जो है वो यहाँ पर किस तरह का नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। और यदि मैं साइन थीटा का वैल्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में रख दूँ तो उससे क्या होगा, ये दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे। बेसिकली पता है मैं क्या करूँगा, 1/2 यदि प्लस का है तो मैं इसके आगे जो वैल्यू रखूंगा वो भी प्लस की रखूंगा ताकि ये जुड़ जाए, राइट। यदि 1/2 माइनस का है तो फिर मैं माइनस का 1 रखूंगा, क्योंकि दोनों नंबर जब प्लस के होते हैं तो भी जुड़ते हैं, दोनों नंबर जब माइनस के होते हैं तो भी वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। माइनस का 3/2 बन जाएगा। माइनस की हमारे को टेंशन है ही नहीं, क्योंकि बाहर की तरफ कौन बैठा है, स्क्वायर बैठा है, तो वो इस माइनस को क्या करेगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी तो क्या है, यहाँ पर 1/2 जो है वो प्लस का है, तो मैं यहाँ पर प्लस का 1 ही रख दूंगा ताकि ये दोनों के दोनों क्या हो, जुड़ जाए, स्क्वायर हो जाएगा। और ये 3/4 जो है वो ऐसे कैसे है, 1 + 1/2 करोगे 3/2 बनेगा, स्क्वायर करोगे 9/4 हो जाएगा, और प्लस का 3/4 ऐसे कैसे है, एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, 9 और 3 12 बनेगा, 12 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मिनिमम बनेगा इसका 3/4, मैक्सिमम बनेगा इसका 3। मुझे पता है अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं और एक्सप्लेन करता हूं, देखना। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और +1 दे रखा है। इस 1 को तो आप अभी सोचो मत, इसको साइड में रखो, केवल इस वाले पार्ट के ऊपर फोकस करना। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का जो मल्टीपल है, गुणांक जो है वो 1 है यहाँ पर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो साइन थीटा है इसका जो गुणांक है 1, उसका आप आधा कर दो, 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसका। जो ये जो 1/2 है इसका स्क्वायर करके 1/4 हम लोग माइनस करेंगे, मैंने बताया था आपको, चाहे से आप a - b का स्क्वायर बनाओ, चाहे आप a + b का स्क्वायर बनाओ, ये वाली वैल्यू तो आपकी माइनस में ही आएगी। और ये वाला जो 1 है उसको हम लोग ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा माइनस का 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। अब बात समझना, मिनिमम बनाना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, साइन थीटा माइनस का 1/2 एक पूरा नंबर है, और उसका इसका उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने पर हमको पता है कि जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। अब यदि आप 3/4 मतलब मिनिमम रखना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, 3/4 के अंदर कुछ ना कुछ प्लस करना है, राइट। और हम इसमें क्या प्लस करें ताकि हमको मिनिमम मिले, तो कम से कम जोड़ना पड़ेगा। और पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 0 + 3/4 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और एक बात समझो, साइन थीटा माइनस का 1/2 इसको मुझे कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और इसको 0 करने के लिए साइन थीटा का वैल्यू कितना करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। क्या साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कभी ना कभी तो होता ही है ना, राइट। तो 1/2 इसकी जगह पर मैं क्या कर दूंगा, 1/2 रख दूंगा, +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू 0 बन जाएगा, और +3/4 के अकॉर्डिंग 3/4 आ जाएगा। फिर देखो मुझे बनाना है मैक्सिमम। अब मुझे ये बताओ कि इसको मैक्सिमम बनाने के लिए मैं इस साइन थीटा का वैल्यू क्या रखूं ताकि ये मैक्सिमम दे मुझे। मैक्सिमम में ध्यान रखना, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में दे चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में दे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बाहर कौन बैठा है, स्क्वायर बैठा है, राइट। हमको केवल इसको कैसे भी करके मैक्सिमम बनाना है बस। तो देखना, माइनस का 1/2 है, ये नेगेटिव है। यदि आप साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव रखते हो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने पर जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस होता है, राइट। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से समझना। 3 + 2 हो, दोनों प्लस के हैं, 5 हो गया।
माइनस का 3 माइनस का 2 करते हैं तो माइनस का 5 हो गया। यदि आप 3 प्लस का रखते हो, 2 माइनस करते हो तो 1 बनता है, और माइनस का 3 प्लस का 2 करते हो तो भी कितना बनता है, माइनस का 1 बनता है, राइट। तो आप एक चीज देखना, दोनों सेम साइन हो तो जुड़ जाते हैं, दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, दोनों के यदि ऑपोजिट साइन है तो घटेंगे, दोनों के ऑपोजिट साइन है तो यहाँ पर भी क्या होंगे, ये लोग माइनस होंगे, राइट। तो हमको ये चाहिए कि वैल्यू जुड़ जाए, वैल्यू बड़ी से बड़ी हो जाए, चाहे प्लस की फॉर्म में हो चाहे माइनस की फॉर्म में हो, वैल्यू को हमको बड़े से बड़ा बनाना है। बाकी स्क्वायर बाहर की तरफ बैठा है वो संभाल लेगा। तो यदि ये माइनस का 1/2 है तो मैं क्या करूंगा, इस साइन थीटा की जगह पर माइनस का 1 रखूंगा, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, जुड़ जाए। स्क्वायर बाहर की तरफ है ही सही, और प्लस का 3/4 जो है वैसे कैसे आ जाएगा, -1 -1/2 माइनस का 3/2 बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, प्लस 3/4 आ जाएगा, ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 12/4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा +1, इसका यदि आपसे मिनिमम पूछा जाए तो 3/4, और मैक्सिमम पूछा जाए तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और समझाता हूं, देखो मैं क्वेश्चन देखना, जैसे आपको दे रखा हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा और प्लस फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा हो 5 दे रखा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5 दे रखा है। एक बारी के लिए क्या करो, इस 5 को तो आप लोग साइड में रखो, केवल इस वाले पार्ट के ऊपर फोकस करना। कॉस स्क्वायर थीटा का जो गुणांक है वो 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, प्लस आएगा ही सही। ये जो कॉस थीटा का जो मल्टीपल है 3, इसका आधा कर दो, 3/2 आ जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर। इस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 माइनस करेंगे, और प्लस का 5 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे ले जाना, कॉस थीटा प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेना, देखो ये माइनस का 9/4 और प्लस का 5 है, दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, 5 × 4 करेंगे 20 बनेगा, प्लस का 20 माइनस का 9, तो ओवरऑल कितना बनेगा, वो 11 बनेगा, और 4 आना ही आना है, ऐसे कैसे। अब समझना स्टार्ट करो, मिनिमम और मैक्सिमम मुझे बनाना है, राइट। तो देखना, मुझे यदि मिनिमम बनाना है तो मुझे ये पता है कि किसी भी स्क्वायर वाले नंबर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो मेरी पहली प्रेफरेंस ये रहेगी कि cos थीटा प्लस 3/2 कैसे भी कितना बन जाए, 0 बन जाए, जैसे अभी तक हम लोग करते आए थे, ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि cos थीटा प्लस 3/2 क्या हो, 0 बन जाए, क्योंकि इसके अलावा यदि आपने कोई भी वैल्यू बनाई, चाहे नेगेटिव में बनाओ चाहे पॉजिटिव में बनाओ, आपको वैल्यू जो इसको 0 बनाने पर जो वैल्यू मिलेगा ना, उससे तो हमेशा ज्यादा ही मिलेगा, राइट। अब यदि आपको cos थीटा प्लस 3/2 को 0 बनाना है तो cos थीटा का वैल्यू होना चाहिए माइनस का 3/2, जो कि बनता कितना है, माइनस का 1.5। लेकिन क्या कभी cos थीटा का वैल्यू माइनस का 1.5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। हमको यही पता है ना, cos थीटा का रेंज इतना होता है, माइनस का 1 से 1 तक होता है, तो माइनस के 1 से प्लस के 1 के बीच में इसका वैल्यू रहेगा। क्या है कभी माइनस का 1.5 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, हम इसको 0 नहीं बना पाएंगे। तो कोई बात नहीं, 0 नहीं बना पा रहे तो एटलीस्ट जितना इसको छोटा बना सकते हो उतना छोटा बनाओ। अब यदि ये प्लस का 3/2 है और मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे को मुझे छोटे से छोटा बनाना है, तो यदि ये प्लस का है तो मैं चाहूंगा कि इसको मैं माइनस का रखूं, ताकि क्या होगा, एक प्लस का और एक माइनस का रखोगे तो क्या होगा, वैल्यूज माइनस होगी, पर जैसे ही वैल्यूज माइनस होगी तो वैल्यू जो बनेगी वो छोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, cos थीटा को कैसा रखूंगा, माइनस का रखूंगा। माइनस में मैं कितना रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, ठीक है। प्लस 3/2 रहेगा, इस वाले का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में आपका 11/4 जब ऐसे कैसे रहेगा, -1 प्लस 3/2 1/2 बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस 11/4 ऐसे कैसे है, 12/4 हो जाएगा, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे आप लोग, मैक्सिमम चाहिए तो क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात ध्यान रखना, मैं क्या बताता हूँ। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप इसको 0 बना लो। 0 बन जाता है तो वेल एंड गुड है। उसके लिए आपको यही चेक करना है, 0 बनाने के लिए, कि जो वैल्यू वहां पर लिखा हुआ है उसका ऑपोजिट वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2 प्लस का,
तो कॉस थीटा का वैल्यू माइनस का 3/2 क्या पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है पॉसिबल ये वाला। ठीक है, हमको पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही रहेगा, तो फिर माइनस का 3/2 तो नहीं हो सकता। तो पहला पॉसिबिलिटी ये रहेगी आपकी, बेस्ट केस जो बनेगा कि इसको आप जीरो बनाने की कोशिश करो। बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बनता है तो क्या करना है? नहीं बनता है तो जो इसका साइन है 3/2 का, जो यहाँ पर नंबर लिखा रहेगा उसका साइन कैसा है वो देखना। जो इसका साइन है उसके ऑपोजिट साइन के अंदर जितना आप रख सकते हो उतना उसका वैल्यू रख दो, क्योंकि ऑपोजिट साइन रखने से क्या होता है, वैल्यू माइनस होती है, और जब आप वैल्यू माइनस करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, छोटी बनेगी, राइट। लेकिन यदि आपको मैक्सिमम बनाना है तो उसमें केवल आप ये किया करो, जो इसका साइन है सेम साइन की वैल्यू रखो, ताकि वो जुड़ जाए, और जुड़ करके वो वैल्यू बड़ी हो जाए, चाहे प्लस में बने चाहे माइनस में बने, वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और स्क्वायर बाहर की तरफ बैठा है जो उसको टैकल कर लेगा। तो 3/2 प्लस का है, मैं इसके साथ में +1 रख दूंगा ताकि ये दोनों जुड़ जाए, और 11/4 जो है वो ऐसे कैसे रह जाए। 1 + 3/2 करोगे 5/2 बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो 25/4 आएगा, +11/4 ऐसे कैसे रहेगा। ओवरऑल बनेगा 36/4, सॉल्व करने पर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा +3 cos थीटा +5, इस पूरे की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मिनिमम बनेगा 3 और मैक्सिमम बनेगा कितना, 9 बन जाएगा, राइट। और देखना, और एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, अभी सारी चीज जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। और 3-4 एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, उनका आप लोग आंसर जो है वो कमेंट में लिख देना, ठीक है। देखना, जैसे आपको दे रखा हो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 cos थीटा, और प्लस में आपको दे रखा हो 3, इसके लिए बोला गया, इसके लिए बोल रहा है कि इसका मिनिमम कितना बनेगा वो बताना है, मैक्सिमम कितना बनेगा वो बताना है। तो देखो आप लोग क्या करोगे इस वाले केस में। सबसे पहले ये देखो कि कॉस थीटा का जो मल्टीपल है गुणा वो 1 है कि नहीं है, 1 ही है, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, राइट। फिर ये वाला जो कॉस थीटा है इसका जो मल्टीपल है 4, उसका आधा कर दो, 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। तो कॉस थीटा -2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 का जो स्क्वायर बनेगा 4 वो माइनस कर देना, और ये प्लस का 3 जो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो कॉस थीटा -2 इसका स्क्वायर बन जाएगा, -4 + 3 वो कितना बनेगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो कॉस थीटा ही था, लेकिन वो 2 बार लिखा हुआ था, हमने जब इसको इस तरह से कन्वर्ट किया तो अब ये 1 बार आ चुका है, राइट। अब मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालने के लिए क्या होगा, हम ये चाहेंगे कि इस वाली वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है उसको हम कितना बनाएं, 0 बनाएं। और इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि यहाँ पर ये -2 लिखा हुआ है तो हमको कॉस थीटा को +2 लिखना पड़ेगा। क्या कॉस थीटा का वैल्यू कभी +2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, राइट। भाई यदि हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा -2 इसका वैल्यू 0 बने, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 से 1 के बीच ही होता है, इससे बाहर ये जा ही नहीं सकता है, राइट। तो जो हम चाहते थे कि इसको 0 बना ले वो तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कम से कम बनाएंगे। कम से कम बनाने के लिए यदि ये यहाँ पर माइनस का है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, प्लस का रखेंगे, ताकि ये ऑपोजिट हो जाए और वैल्यू जो है वो कम हो जाए। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम 1 रख देंगे, -2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और -1 ऐसे कैसे चल रहा है, 1 -2 -1 बनेगा, स्क्वायर करेंगे 1 बनेगा, और 1 -1 करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि आपको इसको मैक्सिमम बनाना है तो फिर आप क्या करो, जिस साइन का ये वैल्यू है सेम उस साइन का ये वाला वैल्यू रखो ताकि वो जुड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, -1 रख देंगे, ताकि क्या होगा, -1 और -2 जुड़ जाएंगे, और माइनस का 1 जो बाहर की तरफ ऐसे कैसे चल रहा है, -1 -2 ओवरऑल हो जाएगा -3, स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, और 9 -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए इस वाले क्वेश्चन के लिए कि मिनिमम कितना है, 0, मैक्सिमम कितना है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये वाला। एक तो एग्जांपल्स और मैं करवा देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन करने को दे दूंगा जिनके आंसर आप लोग को कमेंट में जरूर लिखना है।
देखना, जैसे आपको दिया जाए फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस में आपको दे रखा है 6 दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि इसका मिनिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना बनेगा, वो हमको रिप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल देखते हैं 1 है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा। फिर साइन थीटा का जो मल्टीपल है 2, इसका आधा कर दो 1 बनेगा, स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे फिर हम लोग, और ये 6 ऐसे कैसे रह जाएगा। तो साइन थीटा प्लस 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 1 प्लस 6 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, 5 हो जाएगा, राइट। अब यदि आपको निकालना है मिनिमम, तो मिनिमम निकालने के लिए हमारा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि हम इसको ज़ीरो बनाएं, है ना। और इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या होगा, साइन थीटा प्लस 1, हम ये करेंगे कि साइन थीटा प्लस 1 को कितना बनाए, ज़ीरो बनाए, और उसके लिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस का 1। क्या साइन थीटा का वैल्यू माइनस का 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। साइन थीटा का वैल्यू -1 होता भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे। जैसे -1 रखोगे +1 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो बन जाएगा 0, और +5 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो मिनिमम तो आ जाएगा 5। मैक्सिमम निकालना है तो देखो क्या करोगे, ये यहाँ पर प्लस का 1 है, तो यदि ये प्लस का है तो आप इसका वैल्यू भी प्लस की फॉर्म में रखो, ताकि वो जुड़ जाए और फिर स्क्वायर होकर के वैल्यू जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे, +1 ऐसे कैसे आ जाएगा, और +5 ऐसे कैसे आ जाएगा। 1 + 1 2 बनेगा, स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, +5 करेंगे तो 9 बन जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, जिनके आंसर आपको कमेंट में लिखना है। जैसे आपको दे रखा हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, या माइनस में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 10 कॉस थीटा, और प्लस में आपको दे रखा है 8 दे रखा है। आपसे पूछा गया है इसका मिनिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना बनेगा, वो बताना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो मल्टीपल है वो 1 होता है, 1 है यहाँ पर, तो 1 है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा आ जाएगा। 10 का आधा कर दो 5 हो जाएगा, कॉस थीटा -5 का स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर 25, माइनस भी करेंगे, और ये प्लस का 8 जो है वैसे कैसे रह जाएगा। कॉस थीटा माइनस का 5 इसका होल स्क्वायर रहेगा, माइनस का 25 प्लस का 8 कितना बन जाएगा, ये माइनस का 17 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आपको मिनिमम निकालना है, तो पहला प्रयास आपको ये करना है कि कॉस थीटा -5 को आप कैसे भी करके 0 बनाए, क्योंकि 0 से कम तो ये कभी नहीं जाने वाला। तो मिनिमम बनाने के लिए हम इसको जितना कम कर सकते हैं, जो कि 0 पॉसिबल है, वो करेंगे। और उसके लिए क्या होगा, कॉस थीटा माइनस के 5 इसको 0 बनाने के लिए कॉस थीटा का वैल्यू होना चाहिए कितना, 5 होना चाहिए। क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। मिनिमम बनाना है, तो मिनिमम बनाने के लिए यदि ये माइनस का 5 है, तो इसका वैल्यू वो रखो ताकि ये घट जाए, जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जुड़ेंगे तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा और आपको मैक्सिमम मिलेगा। हम इसको घटाना चाहते हैं, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, राइट। तो 1 - 5 हो जाएगा जैसे, और माइनस का 17 ऐसे कैसे, 1 - 5 जो बनेगा वो माइनस का 4 बनेगा, स्क्वायर करेंगे 16 बनेगा, 16 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, मैक्सिमम बनाना है। तो मैक्सिमम बनाने के लिए हम ये चाहेंगे कि कॉस थीटा और माइनस का 5 जो है ये जुड़ जाना चाहिए। अब यदि ये माइनस का 5 है, तो कॉस थीटा भी क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव रखेंगे, ताकि क्या हो, ये दोनों जुड़ जाए। बाकी नेगेटिव यदि आता है, जो कि इसमें आएगा, उसको ये स्क्वायर जो है वो टैकल कर लेगा। माइनस का 17 ऐसे कैसे रहेगा, -1 माइनस का 5 माइनस का 6 बनेगा, इसका स्क्वायर करते हो 36 बनेगा, और 36 में से यदि आप 17 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यदि आपसे इस वाले क्वेश्चन का मिनिमम पूछा जाए तो वो -1 आएगा, और मैक्सिमम पूछा जाए तो वो 19 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो है
कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा और प्लस में आपको दे रखा है 4। इसका मिनिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम बनेगा कितना बनेगा, कमेंट में लिख देना। सेकंड आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में आपको दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में आपको दे रखा है साइन थीटा, या फॉर एग्जांपल 6 साइन थीटा दे रखा है और प्लस में आपको दे रखा है 10 दे रखा है। इसका मिनिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना बनेगा वो बता देना। और एक आप लोग लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2 और प्लस में आपको दे रखा है 5 दे रखा है। इसका मिनिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना बनेगा वो बताना है। देखो इस वाले में मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का जो मल्टीपल है वो 1 है यहाँ पर, तो कॉस थीटा आ जाएगा। फिर ये वाला जो कॉस थीटा है इसका जो मल्टीपल है वो 2 है या 1/2 है। ठीक है, इस वाले कॉस थीटा की बात कर रहा हूँ। इसका जो मल्टीपल है वो 1/2 है और हम क्या करते हैं उस 1/2 का आधा करते हैं। तो 1/2 का आधा करने पर आपको 1/4 मिलेगा। 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आएगा और ये प्लस का 5 जो है वैसे कैसे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको ट्राई करना। और मैं आपको चीजें बता देता हूँ। किसी भी स्क्वायर वाला जो नंबर होता है उसका मिनिमम वैल्यू जो बनता है वो हमेशा कितना बनता है, 0 बनता है। तो सबसे पहला ट्राई आपको ये करना है कि इसका जो वैल्यू है वो आप 0 बना लो। 0 बनेगा कब, जब कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो, माइनस का 1/4। और कॉस थीटा का वैल्यू माइनस का 1/4 होता भी है ना, माइनस का 1/4 होता भी है। तो माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पर जो वैल्यू बचेगा वही आपका मिनिमम आ जाएगा। और मैक्सिमम बनाने के लिए हम कॉस थीटा का वैल्यू इस तरह से रखेंगे ताकि वो वाला वैल्यू इस 1/4 के साथ में जुड़ जाए और जुड़ करके वैल्यू जो है वो बड़ा बन जाए। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या बने वो कमेंट में लिखना। और एक लास्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूँ उसका आंसर भी आपको कमेंट में लिखना है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में आपको दे रखा है साइन थीटा और साथ में यहाँ पर दे रखा है, या आप लोग इसको लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में या माइनस में ही 5 साइन थीटा और प्लस में आ जाएगा आपका 3। इसका मिनिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना बनेगा वो कमेंट में लिख देना। और इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग है ना कैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया है उसका जरूर ध्यान रख लेना। यहाँ पर क्या है ना, कॉस थीटा का जो मल्टीपल है वो 1/2 है। तो इस 1/2 जो ये वाला जो 2 लिखा हुआ है इसको मैंने वापस ऐसे लिख दिया है। तो ये 1/2 का जो हाफ करोगे वो 1/4 बनेगा और उसका स्क्वायर कर देंगे, राइट। इस 1/4 का स्क्वायर 1/16 माइनस में आएगा और फिर ये प्लस का 5 जो है वो तो आना ही आना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपको कमेंट में लिखनी है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और लास्ट में ये वाला, इन चारों का मिनिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना बनेगा वो आप लोग कमेंट में लिख दें। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये जो क्लासेस होगी वो बड़ी अच्छी लगी होगी। मैंने आपको हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब केवल आपके जो रह जाते हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रह जाते हैं जो हम लोग मंडे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। अब आप लोग बिल्कुल बिंदास हो जाओ, ट्रिग्नोमेट्री के मामले में तो आपको अब कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो जो भी इसके क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं हमारे वो हम लोग मंडे से स्टार्ट कर लेंगे और इन चारों का जो आंसर है वो आपको कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग मंडे को, तब तक के लिए अलविदा। और अपना ध्यान रखना, पढ़ाई जरूर करते रहना। और जैसे आपके पास संडे का टाइम है तो जो भी थ्योरी वाला पार्ट है उसको आप लोग क्या करना, प्रॉपरली रिवाइज कर लेना। और मुझे पता है कि आज वाला सेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको आप लोग क्या करना, 3 से 4 बार 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 इनको देखना, तब जाकर के आपको थोड़ा सा क्या होगा, समझ में चीजें जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग किसको, मंडे को। ठीक है, बाय बाय।